अब हम आज के टॉपिक में हम सिम्पसन वन थर्ड रूल देखेंगे कि न्यूटन कोट्स फार्मूले से इसको कैसे ड्राइव करते हैं और एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। हमने ट्रेपेजॉइडल रूल जो पढ़ा था वो वन स्टेप से उसको ड्राइव किया था। अगर आप देख लें उसको जाके प्रीवियस लेक्चर को, सिम्पसन वन थर्ड रूल के लिए हमें 2 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ेगी। यही फ़र्क है ट्रेपेजॉइडल रूल और सिम्पसन रूल में। सिम्पसन रूल के लिए हमें 2 स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती हैं। 2 स्टेप्स का मतलब होता है 3 पॉइंट x0, x1, x2 और n की वैल्यू हो जाएगी 2। तो यहाँ पे लिख लें फॉर टू स्टेप्स हो जाएगा n = 2 आपके पास 2 और पॉइंट आपके पास हो जाएंगे। अगर मैं आपसे पॉइंट पूछूं तो पॉइंट आपके पास हो जाएंगे x0, x1, x2, x0, x1, x2। तो y हो जाएगा y0, y1, y2 और इसका ये हो गया आपके पास f(x), ये हो गया आपके पास x। अगर मैं आपसे पूछूं डेल्टा f(x) कैसे निकलेगा, तो ये जिसे हम डेल्टा f(x), ये जिसे डेल्टा y भी कह सकते हैं, वो कैसे निकलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो हो जाएगा y1 माइनस y0 और इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे y2 माइनस का y1। और अगले स्टेप में अगर मैं आपसे पूछूं कि डेल्टा स्क्वायर f(x) किस तरह निकलेगा, तो इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो होगा y2 माइनस 2y1 प्लस का y0। अब आगे मदद नहीं जाएंगे क्योंकि ये सिंगल आइटम बच गया, तो आगे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बस याद रखिएगा, ये आपका y0 है। आप जानते हैं ये पहली वाली जो टर्म कहलाती है डेल्टा y0 कहलाती है। ये y0 है तो ये डेल्टा y0 है। तो y0 आपके पास है y0 और डेल्टा y0 आपके पास है y1 माइनस y0। ये डेल्टा y0 कहलाएगा तो ये डेल्टा स्क्वायर y0 कहलाएगा। तो डेल्टा स्क्वायर y0 आपके पास है y0 माइनस 2y1 प्लस का y2 माइनस का 2y1 प्लस का y0। ये आपका डेल्टा स्क्वायर y0 है। अब हम सिम्पसन रूल वन थर्ड रूल पढ़ने जा रहे हैं, इसके लिए हमें 2 स्टेप्स की ज़रूरत थी। n = 2 हो गया हमारे पास, जो कि इवन नंबर है। अब हम न्यूटन कोट्स फार्मूले में जाते हैं। न्यूटन कोट्स फार्मूले में हम n की वैल्यू पुट करते हैं 2। यहाँ 2 पुट करेंगे, यहाँ 2 पुट करेंगे। डेल्टा y0 की जगह हम पुट करेंगे y1 माइनस y2 और डेल्टा स्क्वायर y0 की जगह हम पुट करेंगे y2 माइनस 2y1 प्लस y0 और n की जगह पुट करेंगे 2 का क्यूब और 2 का स्क्वायर। और आगे जाने की ज़रूरत नहीं, आगे 0 होगा। जब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो ये हमारे पास बन जाता है h is to 2y0 प्लस 1/2 4 del y0 प्लस 1/12 इस टू। अब यहाँ पर आप n की वैल्यू पुट करेंगे 2n, हमारे पास क्या है n का क्यूब, तो 2 is to 2 का क्यूब माइनस 3 is to 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय डेल वाई स्क्वायर हमारे पास ये है। तो y2 माइनस का 2y1 प्लस का y0। ये हमारे पास पूरी एक्सप्रेशन आ गई और बाहर h है। जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आ जाता है h = 2y0 प्लस का y1 माइनस का y0 प्लस का 1/3 y2 माइनस का 2y1 प्लस का y0। और मज़ीद हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन निकल के आती है x0 से x2 तक के लिए, क्योंकि 3 पॉइंट ले रहे हैं x0 से x2 तक के लिए, जो इंटीग्रेशन x0 से x2 तक के लिए आती है f(x) dx, इसको आप मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा h/3 y0 प्लस का y0 प्लस का 4y1 प्लस का y2। ये आपके पास x0 से x2 के लिए जिसमें 3 पॉइंट आ रहे हैं। तो x2 हमारे पास जो है x0 से x2 हमने निकाला था h/3 y0 प्लस 4y1 प्लस y2। अच्छा, अब ये x0 से x2 है तो नेक्स्ट पॉइंट होगा x2 से x4, तो h/3 आ जाएगा। यहाँ पे y0 है तो यहाँ पे x0 था तो y0 आ जाता, तो यहाँ पे y2 आ जाएगा। और x2 ही था, यहाँ y2 आता तो यहाँ पे y4 आ जाएगा। और बीच वाला पॉइंट 4y1 आता तो 4y3 आ जाएगा। तो x2 से x4 y2 प्लस 4y3 प्लस y4 h/3। अब अगर हम x4 से x6 करें तो h/3 हो जाएगा।
तो y4 आ जाएगा, y2 की जगह y4 आ जाएगा, y4 की जगह y6 हो जाएगा और 4y3 की जगह 4y5 आ जाएगा। इस तरह डॉट 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 xn-2 से xn करें हम तो h/3 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा ये पहला वाला पॉइंट yn-2, यहाँ आ जाएगा 4yn-1 और यहाँ आ जाएगा yn। अब हम इन सारे पॉइंट्स को अगर सबको हम जमा करें तो ये हमारी इंटीग्रेशन हो जाएगी x0 to xn f(x) dx। तो हमें इन सबको जमा करना होगा, इन सबको जमा करके हम h/3 को कॉमन ले लेते हैं। और जब हम कॉमन लेते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि पहला पॉइंट y0 और लास्ट वाला पॉइंट yn, ये अनपेयर, इनका कोई पेयर नहीं होगा, ये सिंगल होंगे। और ये जो ऑड वाले पॉइंट हैं y3, y5, y1, ये 4 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनमें से 4 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ ऑड वाले पॉइंट आ जाएंगे y1 प्लस y3 प्लस y5 डॉट 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 yn-1। और ये इवन वाले जो पॉइंट हैं आपके पास, ये y6 है, y4, यहाँ y4 आ रहा है, यहाँ पे भी y4 आ रहा है, y2 आ रहा है, फिर y2 आ रहा है। इवन वाले फाइन दो दफ़ा रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको 2 कॉमन लेके इसकी सेटिंग बना लेंगे। ये हो जाएगा y2 प्लस y4 डॉट डॉट yn। तो ये हमारा फार्मूला हो गया। तो अब मैं इसको सरल लिख सकता हूँ h/3, तो y0 प्लस yn इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट प्लस 4 टाइम सम ऑफ ऑड नंबर्स प्लस 2 टाइम सम ऑफ इवन नंबर्स। ये हमारा सिम्पसन 1/3 रूल का फार्मूला बन के आ गया। ये आपको ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट आई हैव टोल्ड यू हाउ दिस फार्मूला इज़ ड्राइव फ्रॉम न्यूटन कोट्स फार्मूला। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को हम सिम्पसन 1/3 रूल की मदद से करते हैं। इस क्वेश्चन में आपके पास लिमिट है 0 से 8 और ये है √x dx और n है 4। अच्छा, सिम्पसन 1/3 रूल के लिए आपको n जो है इवन नंबर होना चाहिए, या तो 2 होगा या 4 होगा या 6 होगा या 8 होगा, क्योंकि आपको पता है या तो हम 2 स्टेप ले सकते हैं या 4 ले सकते हैं या 6 ले सकते हैं। एक स्टेप नहीं हो सकती, ऑड नंबर ऑफ स्टेप्स नहीं हो सकती, तो n इवन नंबर होगा। अच्छा, अब हम यहाँ से h निकालेंगे, h हो जाएगा b - a डिवाइड बाय n। तो ये हो गया, आप इसको लिख सकते हो 8 - 0/4 = 2। h आपके पास 2 आ गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे x0 0 के बराबर है, और अगर मैं x1 कैलकुलेट करूँ तो x1 कैसे कैलकुलेट होगा, x1 बराबर होगा x0 प्लस का h, उसमें h ऐड होगा एक पार्ट। तो ये मेरे पास आ गया है x1 0 प्लस का 2, x1 2 आ गया हमारे पास। और अगर मैं x2 कैलकुलेट करूँ तो x2 हो जाएगा x0 प्लस का 2h, यानी कि 0 प्लस का 2:2 यानी कि 4। x0 हमारे पास आ गया 4 और x3 हमारे पास आ गया 0, x0 प्लस का 3h यानी कि 6, और x4 हमारे पास आ गया 0 प्लस का 4h यानी कि 8। बस हम 8 तक जाएंगे और ये हमारा xn कहलाएगा। x4 = xn और ये हमारा 8 हो गया। बस हम 8 से बाहर नहीं जा सकते क्योंकि हमारा 0 से 8 तक इंटरवल है।